पैमाने पर जन संवाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत आज मैं पारू विधानसभा क्षेत्र के लालू छपरा गांव पहुंचा हूं, जहां स्थानीय कार्यकर्ताओं के द्वारा जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जन संवाद कार्यक्रम में भारी संख्या में समाज के गरीब तबके के लोग शामिल हुए हैं। सबों का निगाह नरेंद्र मोदी की ओर है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने अपने 9.5 वर्षों के कार्यकाल में इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के गांवों के लिए, इस देश के नौजवानों के लिए, इस देश के वृद्ध के लिए और इस देश के महिलाओं के लिए और इस देश के आम आवाम के लिए एक पर एक कल्याणकारी योजना चलाया है। उस कल्याणकारी योजना का लाभ जिनके लिए चलाया जा रहा है उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हम इस जन संवाद कार्यक्रम में इसका कार्यकर्ताओं के माध्यम से जानकारी लेते हैं और फिर कार्यकर्ताओं को ये अपील करते हैं, उनको निर्देशित करते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जो गांव और गरीब का चिंता करते हैं, वो 24 घंटे ये सोचते रहते हैं कि हमारा गांव कैसे मजबूत हो, हमारे गांव में रहने वाले समाज के अंतिम व्यक्ति का दशा दिशा कैसे दुरुस्त हो, इसकी चिंता करते रहते हैं। और जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री के इस संदेश को हम आम लोगों में ले जाते हैं और लोगों को बताते हैं। लोगों में प्रधानमंत्री के प्रति काफी विश्वास हुआ है। जब लोग ये चर्चा करते हैं, किसान कहते हैं कि हमको किसान सम्मान निधि मिल रहा है, गरीब तबके के लोग कहते हैं कि हमको मुफ्त में अनाज मिल रहा है, हमारे समाज के जो कमजोर लोग हैं वो कहते हैं कि 5 लाख का मुफ्त में इलाज मिल रहा है, हमारी गांव की बेटी कहती है कि हमें सुकन्या योजना का लाभ मिलता है, गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि हमको अटल पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है और जो नौजवान उद्यमी हैं आज कहने लगे हैं कि हमको प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ लेना है। और उतना ही नहीं, अब तो महिला आगे बढ़ के कहती है कि आजादी से लेकर और कल तक सभी पार्टी महिलाओं को इज्जत और प्रतिष्ठा देने की बात कर रहा था सब पार्टी, लेकिन पहला व्यक्ति आदरणीय नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने हमें 33% आरक्षण देकर हमारा प्रतिष्ठा समाज में स्थापित किया है। ये आवाज चल रहा है और इस देश का जो विपक्ष है वो काफी मंसूबा पाले हुए है कि हम मोदी को हटाएंगे, लेकिन मोदी जी के बढ़ते कदम को विपक्ष चाहे जितना जुगत कर ले, इसको रोक नहीं सकता है कोई। और फिर अगली बार इस देश के प्रधानमंत्री अपार बहुमत से, जनता के आशीर्वाद से आदरणीय नरेंद्र मोदी बनेंगे। और आज हमने प्रधानमंत्री के द्वारा जो चलाई जा रही योजना है उसके बारे में तो जानकारी दिया ही है। लोगों से एक और अपील किया है कि नवंबर के प्रथम सप्ताह में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। हमें उनका जोरदार स्वागत करना है। उन्होंने कश्मीर से 370 धारा हटाया, उन्होंने आंतरिक लोकतंत्र इस देश में बहाल किया, उन्होंने विदेशी ताकतों को कमजोर करके आतंकवादियों को कमर तोड़ने का काम किया। इसलिए हमारे धरती पर आदरणीय अमित शाह आ रहे हैं नवंबर में, हम उनका जोरदार स्वागत करेंगे और उस समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए भी हम लोगों से अपील किया है। लोगों में भारी उत्साह है। वही दूसरी ओर बिहार का जो ये 2 तिक्रमी जोड़ी लालू जी और नीतीश जी का, जो बिहार में जातीय गणना के नाम पर समाज के कमजोर वर्गों का संख्या घटाकर केवल अपने कुर्सी के लिए मात्र 2 जातियों का संख्या बढ़ाकर एक भ्रम और तनाव का जो स्थिति पैदा किया है, हम दोनों तिक्रमी नेताओं से कहना चाहते हैं कि आपका मंसूबा कभी सफल नहीं होगा। जिस व्यक्ति को आप ठगने का कोशिश किए हैं वो भी समझ गया है कि हमारा संख्या कम करके मेरे अधिकार पर नीतीश और लालू ने हमला किया है। इसलिए आने वाले दिन 2025 में भी बिहार में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा और अगली बार 24 में फिर देश में मोदी सरकार बनना तय है। इन्हीं बातों को लेकर आज हम जनसंवाद में आए।